मथुरा के कस्बा राया में कश्मीर में हुए पहलगांव हमले के बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर पूरे भारतवर्ष में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर आज राया में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण व जिला अध्यक्ष ने भी भाग लिया। तिरंगा यात्रा को अलग अलग रास्ते से निकालने को लेकर भाजपा के दो गुटों में कहासुनी हो गई। एक गुट का कहना था तिरंगा यात्रा नेहरू पार्क से हाथरस रोड होते हुए निकलेगी, तो वहीं दूसरा गुट कटरा बाजार और रेतिया बाजार होकर निकलना चाह रहा था। इसी को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद कुछ लोग रोड पर बैठ गए और बाजार से तिरंगा यात्रा निकालने की जिद करने लगे। बाद में उच्च पदाधिकारियों के हस्तक्षेप से मामले को शांत कराया गया और तिरंगा यात्रा को कटरा बाजार होकर निकाला गया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और भारत माता की जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। भारत माता की अस्मिता पे हमला किया। पूरे देश की एकजुट भावना ने भारतीय सेना को भावात्मक बल प्रदान करके आदरणीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में दुनिया को यह दिखा दिया कि आतंकवाद को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो केवल भारतीय सेना समाप्त करती है, भारतवर्ष समाप्त कर सकता है। भारतीय सेना ने आतंकवाद को, आप सबको मालूम है, 3-3 साल युद्ध चल रहे हैं, आप सबको अच्छी तरह पता है। सालों से इजराइल के यहाँ युद्ध चल रहे हैं। भारत की सेना ने प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साल नहीं केवल 3 दिन में आतंकवाद और पाकिस्तान को छठी का जरूर याद दिला दिया। देशवासियों के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है जिसे आतंकवाद समाप्त करना है वो हमारे साथ आए। ये हमारा विराम नहीं है, ये हमारा केवल एक विश्राम है और इस विश्राम आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो भारत की तरफ, हमारे देशवासियों की तरफ, सनातन धर्म की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा, यदि एक आंख से देखेगा तो उसकी दोनों आंख भी फोड़ दी जाएंगी। एक हाथ से लड़ेगा तो उसके दोनों हाथ भी काट दिए जाएंगे। भारत की सेना ने जो कमाल करके दिखाया है, भारत में निर्मित हथियारों की जो सफल प्रदर्शित हुआ है, मैं इतना कह सकता हूँ पूरी दुनिया में ये लोहा माना है। यदि आतंकवाद को समाप्त करना है तो केवल भारत का साथ देना होगा। सभी को एकजुट रह के पूरे देशवासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। के जवानों को जो वीर गति प्राप्त हुई, उन लोगों ने धर्म पूछकर जो गोलियां बरसाईं, उनका जवाब भारत की मात्र 2 बेटियों ने दिया। उन्होंने सिंदूर पहुंचने का जो काम किया, उस सिंदूर की कीमत क्या होती है ये पाकिस्तान को दर्शा दिया। मैं चंद लाइनों में कहना चाहूँगा, देखा होगा आपने अच्छे तरीके से कि शेर जमती हैं यहाँ माताएं मेरे देश में, और सीमा छू सकता नहीं तू भेड़िए के भेष में। तेरी तो औकात क्या देखे उठाकर आंख तू, पर दूसरों की बात में आकर कटाए नाक तू। शेर जमती हैं यहाँ माताएं मेरे देश में, और सीमा छू सकता नहीं तू भेड़िए के भेष में। कोशिशें तो बहुत की पर पार तू पाया नहीं, और बाप जो तूने बनाया साथ वो आया नहीं। दे रहे हैं हम नसीहत अब भी औकात में, और वरना पाकिस्तानी एक दिन मिलेगा खाक में। हरकतों से बाज अपनी यद नहीं तू आएगा, तो देख ले मेरा तिरंगा पाक पर लहराएगा, देख ले मेरा तिरंगा पाक पर लहराएगा। तो एक तिरंगा राया में भी लहराया दिखा, एक कटरा बाजार फाटक पर जो विवाद चला था, क्या विवाद था वो? कटरा बाजार
फाटक को रेलवे बंद करना चाहती है, और जबकि सारी यात्राएं हमारे कटरा बाज़ार में होकर निकलती हैं, चाहे धार्मिक हो, सब यात्राएं भी कटरा बाज़ार में आती हैं। 3/4 जनता, कहने का मतलब 80% जनता, 75-80% जनता कटरा बाज़ार के अंदर रहती है। यहाँ 2 मेन मार्केट हैं, कटरा बाज़ार और रेतिया बाज़ार। इन दोनों का अस्तित्व पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 3 किलोमीटर का फासला इनके लिए आने जाने के लिए होगा। 4 दिन पहले दमकल की गाड़ी आई थी, यहाँ सब्जी मंडी में आग लगी थी। अगर ये फाटक नहीं होता तो उस आग पर काबू किसी भी कीमत पर नहीं पाया मेरा जा कहना सकता। जो है, आज जो तिरंगा यात्रा हो 2 गुटों में आपस में जमकर काफी समय विवाद हुआ, इसको लेकर क्या कहिए, क्या मामला है? नहीं, ये गुट नहीं था, गुट तो एक ही था, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि आगे हाथरस वाले रूट पे लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, और कुछ लोगों का कहना ये था कि रेतिया बाज़ार में होकर के निकाला जाए, कटरा बाज़ार में होकर निकाला जाए। तो मुख्य रूप से 2 गुट नहीं हुए, गुट एक ही चला है, और कार्यक्रम कटरा बाज़ार से रेतिया बाज़ार होते हुए और हम यहाँ से नेहरू पार्क के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्या ऐसा विवाद बढ़ गया जिनको सड़कों को कुछ लोगों को लौटना पड़ा और काफी समय गाली गलौज आपस में हुई? नहीं, वो तो आपसी मनसा थी, प्रेम था, गाली गलौज कोई नहीं हुई, न किसी ने लोटपोट की है। ये आपका गलत सोचना है। कार्यकर्ताओं का प्रेम और स्नेह हमेशा विद्यमान था और विद्यमान रहेगा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।